इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन, विसर, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसर डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, धोध सीकर प्रवासी इम्फाल बैंगलोर कलकत्ता निवासी, पिताजी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी काला एवं माता श्री स्वर्गीय फूल देवी जैन की पुण्य स्मृति में कोरोना वैश्विक महामारी के शीघ्र निवारणार्थ पुण्यार्चक महेश कुमार काला एवं धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी जैन, पुत्र अंकित, पुत्रवधू कृतिका, पौत्र आरव एवं अद्विक आदि काला, पुत्री एवं दामाद श्रीमती मिकिता अंकित जी गंगवाल, कुमारी वान्या अर्थव गंगवाल रांची, फर्म वैरायटी ट्रेडर्स कॉम्प्लेक्स इम्फाल कलकत्ता बेंगलुरु, श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची केरल। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकोद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकोद्रे, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद रवि कड़बी बेंगलुरु, श्रीमती सरोज, श्री सुनील, आशिका, प्रतीक जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड कोचीन, श्री छवि कुमार सेठी, श्रीमती कविता देवी सेठी, शील चंद छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर फ्लोर मिल, दीमापुर नागालैंड। शंका समाधान। बोलिए देवाधिदेव खज्जारा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोले गुणायतन पुणेता संघ का समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, 786 समय शिखर स्थित गुणायतन परिसर में आयोजित आज के संघ का समाधान एक कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुओं का तथा उन सभी दर्शकों, श्रोताओं और श्रद्धालुओं का जो आज के यहाँ के संघ का समाधान कार्य का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूँ संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व प्रतिदिन की तरह सर्वप्रथम हम लोग पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक के साथ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि 786 समय शिखर जी में जिन धर्म के अचिंत्य युगांतकारी प्रभाव न करने वाला आयतन गुणायतन के निर्माण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। और बंधुओं, अभी तक यदि आप इस विश्व के इकलौते अनूठे आयतन से नहीं जुड़ पाए हैं तो गुणायतन समिति आपसे अनुरोध करती है कि आप शीघ्रता से गुणायतन कार्यालय से संपर्क करते हुए इसकी विभिन्न सदस्य योजना एवं निर्माण योजना से अवगत होते हुए आप उदारतापूर्ण हमारे को अपने सहयोग का हाथ बढ़ाइए। और बंधुओं, आप हमें प्रतिदिन होने वाली यहाँ शांति धारा के पुण्यार्जक का सौभाग्य प्राप्त करके हमारा हाथ मजबूत कर सकते हैं। आप शीघ्रता कीजिए गुणायतन से संपर्क करके। आप क्या उदारतापूर्ण सहयोगी हमें इस आयतन को शीघ्र से शीघ्र पूरा करने में संबल होगा। और बंधुओं, जैसा कि आपको पूर्व में हाँ बंधुओं, इसके पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे आह्वान पर प्रतिदिन की तरह आज भी गुणायतन से जुड़ने वाले नए सदस्यों की स्वीकारिता आई है। मैं इन सबों के नामों का उद्घोषणा कर रहा हूं और आपसे और आपको प्रेरणा दे रहा हूं कि आप भी इनसे प्रेरणा लेकर के शीघ्रता से गुणायतन के आधार से संपर्क करके अपना जुड़ाव गुणायतन से करके अपने सौभाग्य की श्री वृद्धि कर लीजिए। हाँ बंधुओं, हाँ ये इससे आप जुड़ेंगे तो आपको अपने आप में जब आप गुणायतन को देखेंगे तो आपको फक्र होगा, गौरव होगा कि वाह,
क्या अद्भुत आयतन से हम जुड़े हैं। आपको ही नहीं, आने वाली पीढ़ी भी फक्र करेगी, गौरव करेगी कि वाह, हमारे पूर्वजों ने कितने अच्छे आयतन से हमें जोड़ा है। बंधुओं, यह बंधुओं, जैसे कि मैंने आपको कल प्रतिदिन अवगत करा रहा हूँ कि आगामी 9 जून को देवाधिदेव 1008 शांतिनाथ भगवान के 3 कल्याणों का सुयोग प्राप्त हो रहा है। इस मंगल में सुयोग के अवसर पर गुणायतन के द्वारा यहाँ वृहद शांति धारा और वृहद शांति विधान के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बंधुओं, प्रातः 8 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक की अवधि में वृहद शांति धारा का कार्यक्रम संपन्न होगा, जो भगवान के 1008 नाम के मंत्रों से युक्त होगा, जिसका पूरा का पूरा उच्चारण पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से होगा, जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत और मंगल से होगा। इसी के साथ पूजा और निर्वाण लाडू और गुरुदेव का मंगलमय प्रवचन इसी अवधि में होगा। और इस पूरे कार्यक्रम का प्रसारण जिनवाणी चैनल के माध्यम से होगा। आप इसका पूरा लाभ उठाएंगे। और बंधुओं, अपराह्न 3 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक की अवधि में वृहद शांति विधान, जो अपने आप का एक अनूठा और पहला विधान है, वृहद शांति विधान, जो संस्कृत का होगा, मूल संस्कृत विधान, और उसके समस्त उच्चारणों, समस्त मंत्रों का उच्चारण पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से ही होगा। निश्चित ही वे बड़े सौभाग्यशाली होंगे जो ऐसी वृहद शांति धारा और वृहद शांति विधान से जुड़ करके अपनी चंचला लक्ष्मी का सार्थक उपयोग करके सातिशय पुण्य का अर्जन करेंगे। ये बहुत, हाँ बंधुओं, शांति धारा और विधान के लिए संयुक्त रूप से सहभागिता के लिए पुण्यार्जक बनने के लिए न्यौछावर राशि रखी गई है 1,11,000 रुपया। और इसके लिए हमारे पास अनेक नाम आए हैं, परंतु चूंकि समय सीमित है संघ का समाधान का, मैं कुछ नामों का उल्लेख कर रहा हूं। आप उनकी अनुमोदना कीजिएगा और उनसे प्रेरणा लेते हुए आप भी इस दोनों विधान और शांति धारा से जुड़ने का मन बनाइएगा। सर्वप्रथम मैं इनके नाम की घोषणा कर रहा हूं। गुणायतन महामंत्री संस्थापक सदस्य श्री अशोक कुमार जी, श्रीमती सुषमा जी पांड्या गिरिडीह। दूसरे नंबर पर हैं शिरोमणि संरक्षक श्री जीवन प्रकाश मड़वैया, श्री रवि मड़वैया, जय प्रकाश मड़वैया परिवार भोपाल। तीसरे नंबर पर हैं शिरोमणि संरक्षक श्री सुरेंद्र कुमार, श्रीमती प्रीति जैन, गुवाहाटी कोलकाता पश्चिम बंगाल। चौथे नंबर पर हैं शिरोमणि संरक्षक श्री अनिल जैन, श्रीमती अमिता जैन, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। और 5वें नंबर पर हैं शिरोमणि संरक्षक श्री अतुल जी, श्रीमती शीतल जी, पुत्र निहाल जी, पुत्री वंदना लाधानी, बक्सरा गुजरात। और 6ठे नंबर पर हैं शिरोमणि संरक्षक श्री निर्मल कुमार जी, विजय कुमार जी, सरावगी कोलकाता पश्चिम बंगाल। और 7वें नंबर पर हैं संरक्षक, गुणायतन के संरक्षक श्री प्रदीप जी, श्रीमती संध्या जी, भदौरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। नाम तो और बहुत हैं, लेकिन हमें आगे और दूसरे कार्यक्रम को चलना है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप मन बनाइए। शांति धारा और विधान के पुण्यार्थ के रूप में राशि निर्धारित है 1,11,000 रुपया। और बंधुओं, मैं आपसे गुणायतन की बात कर रहा था कि गुणायतन से जुड़ने वालों की प्रतिदिन मेरे पास स्वीकृतियाँ आ रही हैं। आज भी मेरे पास कुछ स्वीकृतियाँ आई हैं, मैं उनके नामों की उद्घोषणा कर रहा हूँ, आप उनकी अनुमोदना और प्रेरणा। बंधुओं, सर्वप्रथम संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं गुणायतन से श्री नेमित चंद जी चौधरी, पद्मा चौधरी, अजय नीलू चौधरी, विजय प्रियंका चौधरी, डॉक्टर संजय, डॉक्टर ऋचा चौधरी, स्वाति, अमित जैन यूएसए, डॉक्टर आदित्य, रुचि, ऋषभ, राशि, सुव्रत, वीर यश संजना जयपुर राजस्थान। और बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विजय चौधरी जी का जयपुर में जब गुरुदेव के नेतृत्व में धर्म बचाओ आंदोलन चला था, उसमें इनकी बहुत ही मजबूत भागीदारी थी और बहुत ही सक्रिय भागीदारी थी। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बंधु, दूसरे क्रम पर स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं 2,51,000 रुपये की राशि, स्तंभ सदस्य के रूप में 2,51,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए ये पूर्व में सूत्रधार थे और अब स्तंभ श्रीमती मंजुला मुन्नी जैन की स्मृति में श्री प्रकाश चंद, आशीष, विनीता, आलोक, गोपा प्रशांत, रिंकी जैन, डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर रूपम जैन, ग्वालियर मध्य प्रदेश। और बंधुओं, सूत्रधार के रूप में जुड़ने जा रहे हैं, सूत्रधार सदस्य के रूप में 1,00,000 रुपया की राशि प्रदान करते हुए श्री शिखर चंद जैन,
श्रीमती गुलाबबाई जैन, देवेंद्र सरोज, रविंद्र संगीता, जितेंद्र ज्योति, डॉक्टर उपेंद्र, डॉक्टर निधि, सत्येंद्र जैन, राशि जैन, गंज बसौदा। और चौथे नंबर पर ये हैं सूत्रधार सदस्य के रूप में श्री आर के जैन IAS, श्रीमती जया जैन, पुष्किन जैन, ज्योत्सना जैन, प्रासी जैन एवं YK जैन चाचा जी सब परिवार ग्वालियर। और बंधु 5वें क्रम में जुड़ रहे हैं निर्माण सारथी के रूप में 51,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए श्री भावेश संघवी, नीलेश, अक्षत यशवी, राजुल संघवी बरोड़ा और बरोड़ा। और बंधु और भी स्वीकृतियाँ आई हैं हमारे पास, जिसमें सूत्रधार के रूप में जुड़ रही हैं भोपाल मध्य प्रदेश से श्रीमती रेखा जैन, सुनील जैन। और निर्माण सारथी सदस्य के रूप में जुड़ रही हैं कीर्ति नगर जयपुर से श्रीमती वंदना हरेश पाटनी। और बंधु 31,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए निर्माण मित्र सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं श्री मनोज कुमार जैन, श्रीमती पद्मश्री जैन, मधुर जैन, श्रेष्ठा जैन डिंडोरी। दूसरे नंबर पर श्री सीलचंद पुष्पाबाई गुड़ा, जितेंद्र सविता, नेहा, नैन्सी, आयुष गुड़ा कटनी। तीसरे नंबर पर है श्री मुलायम चंद जैन, श्री मनोज कुमार जैन, श्रीमती इंदिरा जैन, आगम जैन, सक्षम जैन, तारा चंद काशीबाई सरिता जी की स्मृति में सागर मध्य प्रदेश से। और चौथे नंबर पर है श्री सुनील जैन, मयंक जैन, आस्था जैन, ध्रुव जैन, संस्कृत जैन, अभय जैन, सारिका जैन, लखनऊ उत्तर प्रदेश। और बंधुओं 11,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए निर्माण निधि सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं नरसिंहपुर से श्री कल्याण कुमार जैन, श्रीमती प्रभा जैन, सतना मध्य प्रदेश से श्री नरेंद्र पाल सिंघई, श्रीमती मनीषा सिंघई। और जबलपुर मध्य प्रदेश से स्वर्गीय श्री खेमचंद चंद प्रभा जी की स्मृति में मनीष कांत, पीयूष कांत, श्रीमती अलका, चेतन, प्रणिधि, विदित जैन। और बंधुओं टोंक से राजस्थान से श्री बाबूलाल जैन, श्रीमती संतरा देवी जैन, कुमारी दीपाली जैन। और बंधुओं फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं निर्माण निधि के रूप में डॉक्टर विनोद कुमार जैन, SBI, श्रीमती आभा जैन फिरोजाबाद। मैं सभी इन गुणायतन से जुड़ने वालों को गुणायतन परिवार की ओर से बहुत बहुत साधुवाद और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। और अब मैं आपको हाँ, और बंधु हाँ एक घोषणा आई है एक ट्राली भूषा के लिए देवोदय महासंघ के लिए, जिसकी राशि 13,000 रुपया है। और ये है उदयपुर से श्री राजेंद्र जी चौधरी जी जैन के जन्म दिवस के अवसर पर परिवारजन है श्रीमती संगीता जैन, अर्पित जी, सूर्य जी, आयुषी जी, नैवेद्य जैन। बहुत बहुत साधुवाद। और चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूँ संघ का समाधान की ओर। बंधुओं प्रथम प्रश्न है गुरुदेव इंजीनियर सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ यहाँ उपस्थित बाल ब्रह्मचारिणी 10वीं प्रतिमाधारी सविता दीदी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे अपने उपयोगी प्रश्न हम सबको लाभान्वित करें। ओ साक्षात ब्रह्मांड प्रतिपल गुणात्मक एनर्जी से ओतप्रोत भरे हुए मुनि श्री के चरणों में कोटि सा नमन। मुनि श्री, एक जिज्ञासा है कि प्रायः जो लोग गुणात्मक होते हैं उनके जीवन का विकास, उनकी ऊर्जा का विकास होता हुआ दिखाई देता है, और जो दोषात्मक विचारधारा वाले होते हैं उनका ह्रास होता हुआ दिखाई देता है ऊर्जा का। और गुणात्मक विचारधारा वाले से व्यक्ति आपो आप आकृष्ट होता हुआ चला जाता है, और दोषात्मक व्यक्ति के माध्यम से अपने आप दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। मुनि श्री, अपने जीवन को हम ऊर्जावान कैसे बनाएं ताकि हमारे जो त्रियोग है, मन योग, वचन योग, काय योग, त्रियोगों में ऊर्जा बहे और हम अपने जीवन को विकास कर सकें। ऐसे आप देखिए, स्वाभाविक है, सुगंध सबको आकर्षित करती है और धुएं से सब बचना चाहते हैं। जीवन का गुणात्मक विकास करना, इसका मतलब अपने को सुगंध से भर लेना और जीवन में दोष प्रकट करना, यानी धुएं से दूषित करना। धुएं में घुटन है, सुगंध में आनंद है। हमारी दृष्टि हमेशा गुणों के प्रति होनी चाहिए। आपने पूछा है जीवन को ऊर्जावान कैसे बनाएं। जीवन को ऊर्जावान बनाने के लिए सबसे पहली जरूरत जीवन के प्रति उत्साह। आपके अंदर जीवन के प्रति उत्साह हो, प्रगाढ़ जीविका हो, तो आप अपने आप को ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। दूसरी बात, प्रगाढ़ आत्मविश्वास। आपका आत्मविश्वास ऊंचा है तो आप अपनी जीवन की ऊर्जा का सही लाभ ले पाएंगे। तीसरी बात, उच्च मनोबल।
जितना ऊंचा मनोबल होगा आपकी ऊर्जा का स्तर उतना अधिक होगा। और चौथी बात, सकारात्मक सोच। तो ये चारों बातें हमारे जीवन में जुड़े तो हम अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं। मुश्किल ये है कि लोगों की दृष्टि इन सब बातों की तरफ कम होती है और दूसरी बातों की तरफ ज़्यादा। तो हम ऊर्जावान बनने की बात तो जाने दीजिए, अपनी ऊर्जा को ही व्यर्थ कर देते हैं। हमें अतिरिक्त ऊर्जा जनरेट करने की जरूरत नहीं है, अपनी ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग सीखने की जरूरत है। हम अपनी ऊर्जा को जो विखंडित कर रहे हैं वो हमारी विखंडित चिंतन के परिणाम स्वरूप है। हम अपने चिंतन को एक जगह केंद्रित करें। विखंडित चित्त हमारे जीवन को खंड खंड कर देगा। तो ऊर्जा का जब सही दिशा में नियोजन होता है तो हमारे लिए उपयोगी होती है। बटलोई में भाप तो पहले भी बनते थे, लेकिन इस भाप से इंजन चलाया जा सकता है। इसने जेम्स वाट ने जाना, जेम्स बंधो नहीं किया था, कि इस भाप से इंजन चल सकती है। और कैसे चली इंजन? जब उन्होंने व्यर्थ होती हुई भाप को सही दिशा दी। तो ऊर्जा का जनरेशन हो रहा है, कंजम्पशन ठीक होना चाहिए। ऊर्जा हमारे भीतर है, उसे सही दिशा में नियोजित करने की कला सीखनी चाहिए। वो कला हमने अपने भीतर विकसित कर ली तो हमारे जीवन में कहीं कठिनाई नहीं होगी। तो चार बातें मैंने आप सबसे कही। सबसे पहले क्या कहा? आप लोगों की स्मरण शक्ति को टटोलना चाह रहा हूं। क्या बोला? आत्मविश्वास होना, प्रगाढ़ आत्मविश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति, उच्च मनोबल और सकारात्मक सोच। ये चारों बातें मनुष्य के मन में हो तो अपनी ऊर्जा का वह सही दिशा में नियोजन करेगा और अपने आप को ऊर्जा से भर सकेगा। आप गुरुदेव, अब मैं ले चलता हूँ आपको, ये अपने दर्शकों को ऑनलाइन जो जिज्ञासाएं आई हैं उनकी तरफ। प्रथम जिज्ञासा गुरुदेव 12 राजस्थान से श्री इंजीनियर पंकज पाटनी का आया है। ये कह रहे हैं गुरुदेव कि मेरा प्रश्न है कि चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने सन 1955 में इंगिनी समाधि व्रत ग्रहण किया था। महाराज जी, ये कौन सा व्रत होता है और क्या यह आज भी संभव है? देखिए, वर्तमान में केवल भक्त प्रत्याख्यान का विधान है, प्रायोपगमन और इंगिनी मरण संन्यास का विधान नहीं। इंगिनी मरण वह होता है जिसमें पर की वैयावृत्ति नहीं होती, निच की वैयावृत्ति होती। शांति सागर जी महाराज ने बड़ा पुरुषार्थ किया और उस काल में वो एकाकी रहे। शायद एक क्षुल्लक जी उनके पास थे, उन्होंने अपनी प्रगाढ़ साधना की और ये बहुत उत्तम साधना है। उच्च मनोबल के धन ही ऐसा कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश से नेहा यादव कह रही हैं, गुरुदेव मैं आपकी परम भक्त। मेरी जिज्ञासा ये है कि संयुक्त परिवार में घर के बड़े लोगों के लिए हम पूर्ण समर्पित रहते हैं, लेकिन वो ना हमारा लिए समर्थन करते हैं, ना ही हमारे भविष्य का सोचते हैं। तो उनके लिए हमारा क्या नज़रिया या भूमिका होना चाहिए? जबकि आपने ही कहा था कि घर के मामले में हमको दिल से सोचना चाहिए, दिमाग से नहीं। कृपया समाधान। बड़ों के प्रति मेरा जो कर्तव्य है वो मैं करूं। बड़ों से मेरा क्या हक है उसे दिमाग से निकाल दो। मैं अपना कर्तव्य का पालन करूं। बड़ों को भी चाहिए कि वो छोटों का पूरा ध्यान रखे, पर यदि वो नहीं रख पाते तो उस बात को हम नज़रअंदाज करें। एक वाक्य को सदैव अपने मानस में अंकित रखें, बड़ों की कृपा पर छोटों का अधिकार नहीं होता, वो उनकी करुणा है।
मेरी जितनी योग्यता होगी और मेरा जितना पुण्य होगा, मुझ पर उनकी कृपा बरसेगी। पर कृपा को अधिकार मानना धूर्तता की पहचान है। मुझे वो नहीं करना, मुझे जो मिला वो पर्याप्त, मुझे अपने कर्तव्य में पीछे नहीं होना। यदि ऐसी सोच लेकर के चले तो कहीं कठिनाई नहीं हो। पूज्य गुरुदेव, मनावर मध्य प्रदेश से गुड़िया जैन कह रही हैं, महाराज जी मेरा ये क्वेश्चन है कि आजकल के बच्चे ये मानते और बोलते हैं कि संडे इज ए फन डे। तो महाराज जी हम संडे इज ए फन डे को संडे इज अ धर्म डे में कैसे बदलें कि ताकि फन भी हो जाए और धर्म भी हो जाए? देखिए, संडे इज द फन डे नहीं, मैं तो बोलता एवरी डे इज ए फन डे। हर दिन को फन डे करो, फनी तो होना ही चाहिए। और धर्म आपके फन को कम नहीं करता, बल्कि सच्चे अर्थों में एक धर्मी व्यक्ति जितना आनंद लेता है उतना एक सामान्य व्यक्ति नहीं ले सकता। हाँ, तरीका अलग अलग है। अपने जीवन को फनी बनाने के लिए लोग सोचते हैं खूब मौज मस्ती करें, उसमें लोगों को एक अलग प्रकार का फन फील होता है। लेकिन यथार्थ देखा जाए तो मज़ा बाहर की चीज़ों में नहीं, हमारे भीतर की मानसिकता में है। यदि हमने अपनी मानसिकता को अच्छी बना लिया तो सब कुछ ठीक होगा। और हमें चाहिए कि धर्म के कार्य को भी हम फनी अंदाज में क्यों न करें, धर्म की शिक्षाओं को भी हम फनी अंदाज में क्यों न करें। आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए खेल खेल में भी हम धर्म की बातें बहुत कुछ सीख सकते, सिखा सकते हैं। प्रामाणिक समूह ने इस तरह का बड़ा उपक्रम किया है। मैं तो कहूँगा कि आप बच्चों को एक बार उनसे जोड़िए। हजारों बच्चे उससे जुड़े हैं देश विदेश में, और नियमित ये चल रहा है। अभी उसका तीसरा लेवल भी चालू, सेकेंड लेवल चालू हो रहा है। आप उसमें अपनी सहभागिता लीजिए और बच्चों को देखिए कि आज हम बच्चों के अंदर सरसता के साथ कैसा आनंद देते हुए धर्म का पाठ सिखा सकते हैं। बच्चा है, बचपना है, और बचपने में व्यक्ति को सब कुछ तरह की का मजा चाहिए, तो हम उन्हें खेल खेल में धर्म सिखा सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, हजारीबाग झारखंड से ओमिका जैन कह रही हैं, महाराज श्री मैं हजारीबाग सेंट जेवियर स्कूल की छात्रा हूँ और वर्तमान में 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मेरी जिज्ञासा है कि वर्तमान आधुनिक युग में जबकि व्हाट्सएप एवं सोशल मीडिया हमारे जीवन का और हमारे शिक्षा के क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है, तो इसके साथ रहते हुए हमारी जीवन शैली कैसी हो तथा हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, कृपया मार्गदर्शन। देखिए, सोशल मीडिया या इंटरनेट का मैं कभी विरोधी नहीं हूँ। ये हमारे लिए जितने लाभदायक हैं उतना हम उपयोग करें, पर एक बात मन मस्तिष्क में अंकित करें, ये हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं पर ये जीवन के अंग नहीं है। एक सुविधा है, पर विडंबना ये है कि लोगों ने इस सुविधा को जीवन का अंग बना लिया। अब तो एक पल भी लोग उसके बिना नहीं रह सकते। ये एडिक्शन ठीक बात नहीं। इनका उपयोग कीजिए उतना ही जितना आवश्यक और अपेक्षित है। 24 घंटे इस तरह के कार्य में लगे रहने वाले व्यक्ति अपने जीवन में विफल हो जाएगा। अगर आप दिन भर सोशल मीडिया में ही लगे रहोगे तो आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। आप फिर कुछ भी इनोवेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास वक्त ही नहीं रहेगा कुछ अच्छा सोचने का, अच्छा करने का। तो अच्छा सोचने के लिए, अच्छा करने के लिए आप वक्त पा सकें और अपने जीवन को सही दिशा में नियोजित कर सके, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप कुछ देर फ्री रहें। दुनिया के जितने बड़े लोग हैं, मैंने बहुतों के बारे में पढ़ा और सुना है, वे लोग इनका प्रयोग बहुत सीमित समय के लिए करते हैं। ऑफिस के बाहर तो इनका प्रयोग ही नहीं करते, तो उनका माइंड फ्री रहता है। और जब माइंड फ्री रहता है तब कुछ अच्छा सोचने की बात आती है, अच्छा करने की बात आती है। तो हमें पढ़ाई के ऊपर अपना पहला फोकस रखना चाहिए और जीवन में कला और गुणों को विकसित करने के लिए पुरुषार्थरत रहना चाहिए। उसके साथ जहाँ ये जितने आवश्यक और उपयोगी हों इनका आलम्बन लें, लेकिन इन्हीं में रम जाएंगे तो हम बस एक डब्बे तक सीमित रहेंगे, जीवन डब्बा बन जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पूज्य गुरुदेव, कन्नौज उत्तर प्रदेश से कुनायतन की शिरोमणि संरक्षक श्रीमती चिंतामणि सवाई लाल जैन परिवार की श्रीमती आरती जैन नमोस्तु पूर्वक कह रही हैं गुरुदेव कि महाराज श्री
संवत्सरण में भगवान का जो उपदेश होता है वह दिव्य ध्वनि के माध्यम से। महाराज श्री उपदेश तो गुरुजनों का भी होता है, उसे दिव्य ध्वनि क्यों नहीं कहते? वे कहते तो भगवान की बात ही है। और गुरुदेव कुछ लोग कहते हैं दिव्य ध्वनि सामान्य लोगों की तरह मुख, तालु, जीव आदि की सहायता से नहीं होता, वह तो सर्वांग से होता है, वह निरक्षरी होती है। और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, दिव्य ध्वनि भाषात्मक अच्छात्मक होती है, अनुसार लोग समझेंगे कैसे? तो गुरुदेव वस्तु स्थिति स्पष्ट करने की कृपा। देखिए, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात तो भगवान की वाणी को दिव्य ध्वनि कहते हैं और मुनियों की वाणी को प्रवचन। इसके पीछे एक बड़ा कारण है, क्योंकि भगवान की वाणी दिव्य होती है और वह धन्यात्मक होती है। अब आप साधारण जनों की वाणी शब्दात्मक होती है, वचनात्मक होती है। भगवान ने जो जाना है, जो प्रत्यक्ष जाना है, वो बोलते हैं। हम आप साधारण जन जो भगवान से की वाणी से सुना है उसे बोलते हैं। हमारे वचन परोक्ष पर आधारित है, उनके वचन प्रत्यक्ष पर आधारित है। इसलिए कितना भी हो, भले हम गुरुजन आचार्यगण भगवान की वाणी का ही व्याख्यान करें, पर वह दिव्य ध्वनि कहलाने की श्रेणी में नहीं आएगी, वह तो केवल प्रवचन होगा। देखिए, झरना से पानी झरता है और पाइप में पानी बहता है और टोंटी से पानी निकलता है। समझ गए? झरना से पानी झरता है, पाइप में बहता है और टोंटी से निकलता है। भगवान की दिव्य ध्वनि झरना है। हमारे गणधरों ने पाइप बन करके बहाया, उससे हमने कनेक्ट किया अपने आप को, तो इस टोंटी से थोड़ा बहुत निकल रहा है। तो ये प्रवचन है टोंटी, तो उसको उसी रूप में लेना चाहिए। जहाँ तक सवाल है भगवान की वाणी का अक्षरात्मक होने और न होने के संबंध में, इस संदर्भ में आगम में जो कथन आया है और उस पर मंथन करके हमने जो धारणा बनाई वो आप सबसे कहता हूँ। काफ़ी उहापोह है इस विषय में। सबसे पहली बात तो एक चर्चा आती कि भगवान की वाणी सर्वांग से खिरती है, और आचार्य कुंद ने अनेक स्थानों पर भगवान की वाणी को उनके मुख से निश्चित बताया है। तस् मुहग्गत वहिनम, तो उनके मुख से निकले हुए वचन, तो हमारे अनेक आचार्य भगवान के श्री मुख से निकले हुए मानते हैं। आचार्य वीरसेन महाराज ने भी भगवान की वाणी को मुख से विनिर्गत माना है। अब रहा सवाल, उनकी वाणी में कोई अक्षर पद है कि नहीं? तो आचार्य वीरसेन महाराज ने लिखा कि भगवान की वाणी साक्षर निरक्षरात्मक होती है। उनके वचनों में शात आदिक पद का समावेश अन्यथा बन नहीं सकता। इतना होने पर भी भगवान की वाणी भले साक्षर हो, हालांकि हम लोग बोलते हैं निरक्षरमय अमहिमानु, पर आचार्य वीरसेन ने उसमें शात पद आदि के अलंकारित होने का जो उल्लेख किया है, ये इस बात का प्रमाण है कि भगवान की वाणी अक्षरात्मक होती है। पर सबसे महत्व की बात है कि भगवान की वाणी भले अक्षरात्मक हो, पर दंत, ओष्ठ, तालु, जिह्वा, कंठ आदि के स्पंदन के बिना सहज निश्चित हो। समझ गए? तो वो हम आप जैसे सामान्य प्राणियों की तरह नहीं होती। इसलिए जिसमें तालु, दंत, कंठ, जिह्वा, मूर्धा आदि का कोई स्पर्श न हो, वो ध्वनि है। ये ध्वनि है, और भगवान की ध्वनि ऐसी ही होती है। हम लोग जो बोलते हैं उसमें दंत, ओष्ठ, तालु, जिह्वा आदि का प्रयोग है, इसलिए हमारी वाणी है। ध्वनि और वाणी में अंतर है। ध्वनि ध्वन्यात्मक है, वाणी वचनात्मक है, वह प्रयोग सिद्ध है। इसलिए तीर्थंकरों की वाणी और मुनियों की वाणी में जमीन आसमान का अंतर है,
और अक्षर निरक्षरात्मक भगवान की वाणी समझनी चाहिए। भगवान की वाणी प्रतिनियत एक भाषा रूप नहीं होती, इसलिए उन्हें सर्वभाषा स्वभावी कहा गया है। पूज्य गुरुदेव, आगरा उत्तर प्रदेश से श्रीमती पुष्पा बेनाड़ा कह रही हैं नमोस्तु पूर्वक। महाराज श्री, हमारी सबसे छोटी बहन दिल्ली निवासी सीमा पाटनी का 29/5/2021 को अल्प उम्र में ही अचानक बीपी हाई होकर ब्रेन हेमरेज के कारण हो गया। गुरुदेव, वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की मन कसायुक्त सेवाभावी हंसमुख व्यक्तित्व की धनी थी। गुरुदेव, ऐसी स्थिति में व्रती परिजन एवं रिश्तेदारों को लोक व्यवहार जन्य शोक आदि का व्यवहार रखना चाहिए या नहीं, तथा ऐसे समय में व्रती जन किस प्रकार शोक संतप्त को संबोधन दें कि व्रती की मर्यादा भी बनी रहे और संबल भी मिल जाए। गुरुदेव, ऐसे समय में आपका संबोधन भी परिवार को मिल जाए तो उनके लिए बहुत संबलदायक होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आना जाना तो लगा हुआ ही है, जन्म मरण तो संसार का नियम है। अब बस बात इतनी है कि कोई जल्दी चले जाता है, कोई देर से जाता है, कोई दीर्घायु के बाद जाता है तो हम कहते टाइम से गया, और कोई जल्दी चला गया तो कहते हैं समय में चला गया। आना जाना लगा है, हमें क्या पता कौन कितना समय लेकर के आया है। मैं तो इतना ही कहूँगा, जिसका जब समय आता है वह तभी जाता है, जो चला गया सो चला गया, वो लौट के आने वाला नहीं है। हम सबको स्वाभाविक है, अगर अपने किसी प्रिय का वियोग होता है तो मन में दुख होता है, पर अपने ज्ञान से उस दुख को शांत करना चाहिए। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम तो उस परंपरा में पले बढ़े लोग हैं जिन्हें बचपन में सिखाया गया है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, उनकी बारी आ गई वो चले गए। मैं पूरे परिवार जनों को कहूँगा कि ऐसे समय में धैर्य रखें और इसमें शोक करने की जगह अपने मन को और वैराग्य से भरे धर्म से जोड़े। क्या पता उनकी बारी आज चले गई, मेरी बारी कब आ जाए, इसलिए इससे पहले कि मेरी बारी आए मैं अपनी तैयारी पूरी कर लूँ। आधी अधूरी तैयारी न रहे, ऐसा ना हो कि जाते समय मुझे अफसोस प्रकट करना पड़े कि हाय मैं कुछ कर न सका। जीवन में जो कुछ भी करनी है वो हमें कर लेना चाहिए। रहा सवाल शोक का, सूतक का, व्रतीजनों का, देखिए सबसे पहली बात तो सूतक या शोक किनको होता है? कुटुंबी जनों को होता है, रिश्तेदारों को नहीं। एक दिन का भी शोक सूतक नहीं है। अगर बेटी का कहीं ससुराल में मरण हुआ है तो उसके मायके के लोगों को कोई सूतक नहीं है, कोई शोक नहीं है। लोक व्यवहार में लोग मानते हैं, बात अलग है, पर एक कोई शास्त्रीय व्यवस्था नहीं है। उनके सूतक पातक का कोई शास्त्रीय विधान नहीं है। रक्त संबंध जिनका है उन्हीं के साथ उनका सूतक पातक जुड़ता है। और कोई बेटी किसी की बहू बन गई तो अब उसका गोत्र वहाँ का हो गया, उसका सारा जीवन उसी अनुरूप होगा। इसलिए सूतक पातक ही नहीं होता। और फिर कोई व्रती है तो व्रती के लिए तो और भी नहीं रखता। ऐसे मौके में व्रतियों को अपनी धार्मिक क्रियाओं को कहीं से कम नहीं करना चाहिए, उन्हें अपना करते रहना चाहिए। हाँ, ऐसे परिवारों को व्रतीजन तत्व ज्ञान के बल पर सांत्वना दे और उन्हें सन्मार्ग पर लगाए, उनके परिणामों को स्थिर करे, उनके शोक को शांत करने का प्रयत्न करे। व्रतियों का एक कर्तव्य होता है। यदि इस तरीके से व्रतीजन करते हैं तो कोई एक अच्छी परंपरा की शुरुआत होती है और लोगों को सुविधा भी होती है। इसलिए कभी भी लोगों को भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि व्रतीजन इन सब क्रियाओं में सम्मिलित हो। ये सांसारिक क्रियाएं हैं, जो होना है सो है। हम तो अपने रास्ते को अपना अलग पकड़ रखें तो हमारे लिए ऐसी व्यवस्था में उलझना नहीं, न जन्म में, न मरण में, न परण में। व्रती को तो अपने में रमण करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सतना मध्य प्रदेश से श्रीमती मीनी जैन, इंजीनियर रमेश जैन कह रहे हैं, गुरुदेव भोजन न पचने पर रोग हो जाता है, ज्ञान न पचने पर प्रदर्शन हो जाता है, प्रशंसा न पचने पर अहंकार हो जाता है, सुख न पचने पर पाप हो जाता है। तो गुरुदेव पाचन तंत्र को कैसे मजबूत करें? देखिए, ये सब चीज़ें अपच क्यों होती है? जब अजीर्ण कब होता है? जब मात्रा से ज़्यादा ले लेते हैं। एक कारण तो ये है। तो पहली बात, अपने पाचन तंत्र को ठीक बनाए रखना है तो इन सब को एक मात्रा तक सीमित रखो ताकि आप इनको पाओ पर इनका अजीर्ण ना हो, अपच ना हो। अपच बहुत खतरनाक है। दूसरी बात,
भोजन के लिए खाना जितना जरूरी है, पचाने के लिए उतना श्रम भी जरूरी है। तो हम अपने साथ श्रम करें, बाहरी श्रम और भीतरी श्रम। ज्ञान को पचाने के लिए चिंतन चाहिए और वैसा आचरण चाहिए, और भोजन को पचाने के लिए श्रम चाहिए, भ्रमण चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें जब जीवन में जुड़ती है तब ये सारी बातें एक साथ हमारे साथ घटित होती है। पूज्य गुरुदेव, सिंघाना मध्य प्रदेश से श्री सुरेश गंगवाल कह रहे हैं, महाराज श्री धुआं उठता है तो रोशनी दिए से, फिर दिया बाती से, और उसके बाद बाती तेल से कारण पूछती है धुआं क्यों उठा। इस पर सबका जवाब मिलता है तेरे कारण। गुरुदेव, ऐसा ही हमारे पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन में भी कभी कभी घटित हो जाता है। उस स्थिति में किसको दोषी माने या निर्णय नहीं कर पाते हैं। तो गुरुवर, परिवार एवं समाज में ऐसा सामंजस्य कैसे बैठाएं कि किसी पर दोषारोपण भी न हो और दीपक में ज्योति पुनः प्रज्वलित हो जाए। धुआं उठता है तो धुआं रोशनी हाँ, दिए से पूछती है। हाँ, दिया बाती से, उसके बाद बाती तेल से हाँ, कि धुआं क्यों उठा। ठीक है। तो सब एक दूसरे रोशनी, दिया, बाती, तेल, बहुत अच्छी बात। आपने कहा बस तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण। घर परिवार में भी ऐसा ही। मैं तो एक बात कहता हूँ, दिए में धुआं तभी उठता है जब ज्योति फूटनी होती है, और बिना धुएं के ज्योति कभी प्रकट नहीं होती। हम एक बात ध्यान में रखें कि ज्योति जलेगी तो धुआं तो उठेगा ही। धुआं उठता है तो उठने दो, धुएं को देखो ही नहीं, ज्योति को देखो, उसके प्रकाश को देखो, जो उस दिए की उपयोगिता और उपादेयता को साबित करती है। बिना ज्योति के दिया का क्या उपयोग, बिना ज्योति के बाती का क्या उपयोग, और बिना ज्योति के तेल का क्या प्रयोग। धुआं है, हम धुएं को क्यों देख रहे हैं, हम ज्योति को क्यों नहीं देख रहे हैं। अगर सब ये कहते कि तेरे कारण धुआं उड़ रहा है, तो ये क्यों नहीं कहते हम सबके कारण ज्योति जल रही है। बस मैं आप सबसे यही सूत्र देना चाहूंगा। घर परिवार में भी धुआं कब उड़ता है, जब हम आरोप की भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। तेरे कारण, ये आरोप है। आरोप से बचिए, अपमान से बचिए, आलोचना से बचिए, और आदेश से बचिए। इन चारों से बच जाइए। देखिए घर परिवार में कैसा प्रेम पनपता है, जीवन में एक अलग आनंद घटित होगा। उपस्थित नहीं। हाँ, पूज्य गुरुदेव, मैं आमंत्रित कर रहा हूं। पूज्य गुरुदेव, यवतमाल महाराष्ट्र से संगीता जैन कह रही हैं, महाराज जी मैं 2 महीनों से भावना योग कर रही हूं, पर मुझे सोहम का अर्थ ही नहीं पता पड़ रहा है। मैं सोहम का अर्थ जानना चाहती हूँ, कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। ये तो ऐसा हो गया पूरा रामायण हो जाने के बाद बोला सीता किसकी पुत्री थी। बेहतर था कि आपने भावना योग किया, बहुत अच्छी बात है। भावना योग के संदर्भ में जितने प्रवचन हैं आपने उन्हें सुना होता तो शायद ये सवाल नहीं होता। और मैंने खुद भी बोला है, हर भावना योग में बताया, सो हम यानी वह मैं हूँ। मेरे भीतर का जो शुद्ध चैतन्य में, ज्ञान में, आनंद में शुद्ध आत्मस्वरूप है, वो मैं हूँ। मेरे भीतर का जो परमात्मा है वह मैं हूँ। ये सोहम का अर्थ है। अब मैं उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहूँ। प्रथम प्रश्न के लिए श्री राजकुमार जी काला हजारीबाग, और आचार्य रहेंगी बाल ब्रह्मचारिणी बहन अनिता दीदी कटनी। गुरुदेव के चरणों में सशक्त बंदन, सशक्त नमन। गुरुदेव, पानी जीवन भर सींच कर किसी पेड़ को बड़ा करता है। शायद यही कारण है कि पानी लकड़ी को डूबने नहीं देती। ये पानी का समर्पण है। उसी तरह माता पिता जीवन भर बच्चों को सींच कर बड़ा करते हैं, लेकिन बच्चे अपने माता पिता को डूबने से नहीं बचा सकते। क्यों?
बहुत अच्छी बात है। पानी पूरा जीवन सींच कर लकड़ी को बड़ा करते हैं, पेड़ को बड़ा करते हैं। इसी वजह से पानी में लकड़ी डूबती नहीं, यानी यहाँ पानी ही है जो लकड़ी को डूबने नहीं देता। पर बच्चों के बारे में आपने कहा कि बच्चों को सब कुछ सींच कर माँ बाप बड़ा करते हैं, लेकिन बच्चे अपने माँ बाप को साथ नहीं देते। मैं आपकी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ, उसी पानी और लकड़ी की बात। जिस पानी से सींच कर पेड़ को बड़ा करते हैं, लकड़ी बनती है, वही लकड़ी पानी को जलाने का काम कर देती है। उसी लकड़ी से पानी को उबाल कर भस्म किया जाता है। ये परिणति है लोगों की उल्टी। काश अगर पेड़ के आदर्श को अपनाएं कि पेड़ को पानी सींच कर बड़ा करता है, तो पेड़ पूरे वातावरण को अच्छा बनाकर वाष्पीकरण की तीव्रता को बढ़ाता है और फिर से बारिश के योग्य वातावरण बनाता है, ताकि ये संतति निरंतर बनी रहे। एक वो है जो अपने प्रति किए गए उपकारों के प्रति कृतज्ञ होकर माता पिता के प्रति विनयावनत होते हैं, श्रद्धावनत होते हैं, समर्पित होते हैं। और दूसरे वे हैं जो उनके सारे उपकारों की उपेक्षा करके भूल कर उनके साथ बदसलूक करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं और जहाँ के तहाँ रह जाते हैं। हमें चाहिए कि हम सद आदर्शों को आत्मसात करके जिएं और जीवन को एक अच्छा स्वरूप प्रदान करें। बाल ब्रह्मचारी बहन अनिता दीदी कटनी प्रचार रहेंगे। श्री सुभाष जी जैन गुणायतन के सीईओ एवं संयुक्त महामंत्री। द्वय मुनि राजों के चरणों में बारंबार 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 नमोस्तुते। महर्षि, संस्कार और संक्रमण ये दोनों एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं। कुछ दिन पहले सवाल आया, तो दूसरा पूछ लो तो ज्यादा अच्छा। महर्षि, हाँ। एक प्रश्न है। आपने माला एक बार बताई थी अभी, तो उसमें कहा था कि मेरू को लांघना नहीं चाहिए, और बोला था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैतन्य। उसमें ओम सम्यक दर्शन, ओम सम्यक ज्ञान, ओम सम्यक चैतन्य, ओम क्यों लगाना? और एक छोटा सा और, किसी ने पूछा है कि मारीच जो है उनके पिता का नाम। मारीच के पिता का नाम जी बताना। माला बताओ। देखिए, पहले तो माला जपते समय मैंने जो बोला, ये माला में ऊपर जो 3 मनके होते हैं उनको बोलते हैं मेरू जी। यहाँ कुछ लोग सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः जी। मैं ओम लगाता हूँ। अच्छा। ओम इसलिए लगाता हूँ कि ओम पंच परमेष्टि का द्योतक है, ओम दिव्य ध्वनि का प्रतीक है, ओम 3 लोक का प्रतीक है, ओम वांग्मय का प्रतीक है। भगवान की समग्र वाणी ओंकारमय होती है। तो हम कुछ भी करें तो ओम तक अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इसलिए हम ओम रूप परम समाधि को प्राप्त करने के लिए हर बार हम जब कभी भी बात होती है तो ओम को प्रारंभ शुरुआत में ओम लेते हैं। अब हमने यहाँ से जाप शुरू की, हमारी जाप है अंदर की ओर ले रहे हैं या बाहर की ओर, दोनों बताया था। अब यहाँ से पूरी करके हमारी जाप पूरी हुई है ना। ये जाप मान लीजिए हमारी पूरी हुई, थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ। कोई बात ये हो गई है ना जी। अब ये यहाँ से हो गई, अब दूसरी माला फेरनी है। तो एक तो ये उपाय फिर ऐसे कर दे, ये गलत है। हमारे यहाँ का मेरू का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, मेरू अलंग होता है। अब इसको ऐसे पलटिए, फिर ऐसे, ठीक है ना। हाँ, अब बाहर करने के लिए बाहर करो, भीतर करने के लिए भी बाहर करना है तो इधर से लो। ये हो गया। मोस्टली उल्लंघन हो ही जाता है उसका। इसलिए तो थोड़ा अवेयर रहोगे तो उल्लंघन कैसे होगा, समझ गए। इसका कुछ विशेष फल? ये मैंने एक ग्रंथ में पढ़ा था। अच्छा। और एक विनय है, मेरू का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इससे हमारी एकाग्रता और तत्परता भी बढ़ती है ना। और क्या पूछा था, ये सवाल था जी। मारीच के पिता का, मारीच के पिता का नाम क्या था? भगवान ऋषभदेव के पौत्र थे मारीच। भरत के पुत्र थे क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, ऋषभदेव के पौत्र थे। पुत्र किस? अब भरत के पुत्र आप बता रहे हैं तो आप सही हो, हमें नहीं मालूम। नहीं, हम लोग को मालूम नहीं, इसलिए आपसे मुझे भी नहीं मालूम।
अगर वो भरत के पुत्र थे तो भरत के पुत्र होंगे, नहीं तो किसी के पुत्र तो होंगे, आदिनाथ भगवान के पुत्र के ही पुत्र होंगे, क्योंकि वो उनके पौत्र थे। चलिए, श्री सुभाष जी जैन, सीईओ एंड संयुक्त महामंत्री गुणायतन को तैयार रहेंगी। गुणायतन मंत्री श्रीमती लता गंगवाल, गया बिहार। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, हमारी पीढ़ी से पहले तक जैन जीवन शैली की बहुत महत्ता थी और इसी कारण जैनियों में एक अलग से पहचान और प्रामाणिकता थी। समय के साथ हमारी पीढ़ी से ही शुरुआत हुई डिटोरिएशन की, या कुछ पहले, और अब अगली पीढ़ी में और भी ज़्यादा हो गई। हमारे समाज की जीवन शैली में काफ़ी परिवर्तन हुआ। अब लोग यहाँ तक बोलने लगे कि सभी धर्म एक है, केवल रास्ते अलग अलग हैं। और वो रास्ते ठीक हैं कि नहीं, वो अलग एक विषय है, उसमें नहीं जाएंगे। इसी की आड़ में विजातीय विवाह को भी स्वीकृत कर दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में हम जैनों ने हमारे पूर्वजों के द्वारा संचित पहचान खो दी है। गुरुदेव, ये मेरा मुख्य प्रश्न है। मैं समझता हूँ यह सब पिछले लगभग 100 वर्षों में अज्ञानवश हुआ है। तो गुरुदेव, अब ये जो नुकसान हुआ है उसका कोई डैमेज कंट्रोल का कोई तरीका है क्या गुरुदेव? देखिए, तो बड़ी एक गंभीर समस्या है। दिनों दिन परिवर्तन हो रहा है और आज के दौर में अब संस्कृतियों का प्रसार तेजी से हो गया और वैश्वीकरण के इस दौर में सब कुछ ग्लोबलाइज हो गया। लोगों की सोच बदल गई। सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हुआ है तो मनुष्य की सांस्कृतिक निष्ठा प्रभावित हुई है, और जब हमारी निष्ठा प्रभावित होती है तो बाकी सब चीज़ें छिन्न भिन्न हो जाती। समय का प्रभाव है, आज की शिक्षा, आज का वातावरण, आज का परिवेश पूरी तरह ऐसी ही बातों को प्रमुखता देता रहा है। इसलिए ये चीज़ें सभी समुदायों में, केवल जैनों में नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ ये तो कुएं में ही भांग पड़ने वाली बात है, सबको बुरी तरह प्रभावित कर रही है। अब ऐसी स्थिति में हमें मिल बैठ कर के कोई इसका रास्ता खोजना होगा। लोगों के अंदर धर्म के संदर्भ में सही बात, सही अवधारणा बतानी होगी। धर्म की मर्यादा, जाति की मर्यादा, कुल की मर्यादा क्या है, इनका जीवन में क्या स्थान है, ये हमें समझाना बहुत ज़रूरी है। और यदि हम प्रारंभ से अपने बच्चों को ये बातें समझाएं और घर परिवार में ऐसा वातावरण बना के रखें, तभी ये बदलाव संभव है। मुश्किल ये है कि आज की नई पीढ़ी की व्यस्तता और दिनचर्या कुछ इस तरीके की हो गई है कि उसके धर्म और धर्म गुरुओं से कोई लेना देना ही नहीं होता। वो काफ़ी दूर रहता है और जब तक उसका वक्त आता है तब तक सब समय निकल चुका होता है। तो हमें शुरू से बच्चों में ही ये बातें उनके जेहन में भरना चाहिए कि हमारे जीवन की बाउंड्रीज क्या है, हमारी लिमिटेशंस क्या है, हमारी मर्यादा क्या है और उस मर्यादा के भीतर रहने के फ़ायदे क्या हैं और हमें मर्यादा के भीतर क्यों रहना है। ये बातें अच्छे से, गहराई से बिठाने की ज़रूरत है, और जब हम बिठाएंगे तभी कुछ अच्छा कर पाएंगे। नमस्ते गुरुदेव। श्रीमती लता गंगवाल, गया बिहार गुणायतन मंत्री। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री देवेंद्र कुमार जी अजमेरा, गया बिहार गुणायतन के कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष। नमोस्तु गुरुजी। गुरुजी, जब आरटीजीएस करते हैं तो आधा 1 घंटा में उसके अकाउंट में चला जाता है और हम चेक देते हैं तो चेक तो कभी कभी बोन्स भी हो जाता है। तो गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि जैसे ड्राफ्ट होता है वो कभी बोन्स ही नहीं होता। हाँ, बोन्स नहीं होता है। तो गुरुजी, आपने अपने जीवन में ऐसा मोड़ कैसे लिया और आपको अंदर से कभी माँ की या बाबूजी की या भैया की या किसी की याद नहीं आई कि इतना कठिन मोड़ और इतनी तपस्या करके आप अपने ड्राफ्ट को कभी वॉल्स नहीं कर सके? देखिए, सबसे पहली बात तो आपने बहुत मुद्दे की उठाई, लेकिन ड्राफ्ट और चेक के साथ प्रश्न को कहाँ जोड़ दिया मुझे समझ में नहीं आया, है ना। पहले प्रश्न को तो मीटर पे बैठा लो, क्यों? तो उत्तर आएगा, है ना। बहुत अच्छी बात है। अब आपके प्रश्न से एक प्रश्न खड़ा करता हूँ मैं, है ना।
कि चेक बाउंस हो जाता है, ड्राफ्ट कभी बाउंस नहीं होता। जीवन में दो तरह के लोग देखने को मिलते हैं। कुछ लोग वे होते हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं होता, जिनकी वचनबद्धता नहीं होती, जिनकी कोई प्रतिबद्धता नहीं होती, और वचनबद्धता प्रतिबद्धता के अभाव में विश्वसनीयता भी नहीं होती। वो सब चेक की तरह होते हैं, कई बार बाउंस हो जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कह दिया सो कर दिया, जो कहा वो कहा, वो उनके अंदर प्रतिबद्धता होती है, वचनबद्धता होती है, वे अपने संकल्प के धनी होते हैं और ऐसे लोगों को ही सिद्धि मिलती है। तो उनका जीवन ड्राफ्ट जैसा होता है। तो ड्राफ्ट बाउंस नहीं होता है, चेक बाउंस हो जाए तो मैं कह सकता हूँ तुम लोगों का जीवन चेक जैसा है, क्या पता कब रंग बदल दो। हम लोग तो ड्राफ्ट जैसे हैं, एक बार जो कर दिया सो कर दिया, इसलिए इससे उसका कोई संबंध नहीं। आपने जो सवाल किया ये सवाल इससे हटके है कि महाराज जी इतने वर्ष हो गए साधु जीवन में, क्या कभी आपको अपने माता पिता या परिजनों की स्मृति नहीं आई, याद नहीं आई? भैया याद और स्मृति तो तब है जब आप चाहो, याद करने की कोई बात नहीं, वो सामने आते हैं तो दिखते तो हैं। लेकिन एक ही बात है, दृष्टि के परिवर्तन से सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। जब तक हमने इस मार्ग को स्वीकार नहीं किया तो हमारा कोई एक परिवार था। जब से हमने इस मार्ग को स्वीकार लिया, सारा संसार मेरा परिवार हो गया, सारा संसार मेरा परिवार हो गया है। और अब अगर वो कभी आए तो वो भी उसी परिवार के एक अंश हैं। उनके प्रति भी वही दृष्टि जो तुम्हारे जैसे लोगों के प्रति होती है। एक संत के जीवन में और एक साधारण व्यक्ति के जीवन में यही बुनियादी अंतर होता है। उनको अपना मानना भी गलत और उनको अपने से दूर रखना भी गलत है। उन्हें चराचर का एक अंश बनाओ ना, उन्हें एक सब के साथ जो जुड़े उनके साथ वो भी एक अंश है। हाँ, इस भौतिक शरीर की उत्पत्ति में वो निमित्त बने, तो उनके प्रति एक विशेष शुभाशंसा ये हो सकती है कि वे भी कल्याण के पथ पर लगे, पर इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, तभी हम अपनी साधना को सफल बना सके। नमोस्तु गुरु। श्री देवेंद्र कुमार जी जैन, साकेत गया बिहार, गुणायतन के सह कोषाध्यक्ष। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती अर्चना जैन, आशीष जैन, कोलकाता पश्चिम बंगाल। आशीष जैन। नमस्ते महाराज जी। सारे दुख दूर होने के बाद हम प्रसन्न रहेंगे, यह तो मन का भ्रम है, जबकि हकीकत तो यह है कि मन प्रसन्न रखो, सारे दुख दूर हो जाएंगे। बहुत सुंदर। हाँ, तो महाराज जी मन को प्रसन्न रखने के लिए क्या क्या करें? मन को प्रसन्न रखने के लिए क्या क्या करें? जो कुछ कर रहे हो करना बंद कर दो। क्या करो? देखो, आंख से देखकर अनदेखा करना सीखो, कान से सुनकर अनसुना करना सीखो, कुछ चीजों को नजरअंदाज करो, कुछ बातों को नजरअंदाज करो, और जो सामने घटे उसे सहज भाव से स्वीकार कर लो। जीवन में हर पल प्रसन्नता और आनंद की ही अनुभूति होगी, तुम्हारे जीवन में कोई प्रतिक्रियाएं नहीं होगी। 4 बातों के माध्यम से आपके सवाल का उत्तर देता हूँ। अपने जीवन को सदा बहार प्रसन्न रखना चाहते हो तो एक पहली बात, जो मिला है उसे पसंद करो। मतलब तुम जहाँ हो, जैसी स्थिति में उसे उस रूप में स्वीकार करो, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। जब हमारे मन में सहज स्वीकार भाव आता है तो जीवन में कभी अप्रसन्नता या खिन्नता की बात नहीं आती। दूसरी बात, सकारात्मक सोचिए। चाहे जो कुछ भी घट जाए, हर पल हमें सकारात्मक सोचना है, नकारात्मकता की दृष्टि से कभी देखना ही नहीं। जो है ठीक है, बुराई में भी अच्छाई, दुख में भी सुख देख लो तो आपके मन में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरी बात, प्रतिक्रियाएं कम करें, प्रतिक्रियाओं से प्रभावित न हों। अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखना चाहते हैं। जो लोग बात बात में प्रतिक्रियाएं करते हैं या औरों की प्रतिक्रियाओं से
प्रभावित होते हैं वे खुद से परेशान होते हैं, वे कभी सुखी नहीं होंगे, उनका जीवन हमेशा दुखमय बना रहेगा। तो चाहिए हम प्रतिक्रियाएं कम करें, प्रतिक्रियाओं से प्रभावित न हों, और चौथी बात, वर्तमान में जीना सीखें। भविष्य की कल्पना और अतीत की स्मृतियों से अपने आप को बचाएं। आज में जिएं, वर्तमान में जिएं, अभी में जिएं, अपने हर पल का आनंद लें। जीवन सदाबहार प्रसन्न बना रहेगा। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती अर्चना असित बेनाड़ा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। और उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन शिरोमणि संरक्षक परिवार के श्री प्रत्युष जी जैन, कन्नौज। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अभी जो अंकल ने पूछे शायद वही है। मेरा सवाल ये है, क्रिया की प्रतिक्रिया होनी चाहिए? अगर हाँ तो कैसे, अगर नहीं तो क्यों? क्रिया की प्रतिक्रिया होने में कोई आपत्ति नहीं है, पर विक्रिया नहीं होनी चाहिए। प्रतिक्रिया और विक्रिया में अंतर है। स्वाभाविक है, क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया होगी। आपने एक क्रिया की, मैंने एक प्रतिक्रिया दी। आपने प्रश्न किया, मैंने उत्तर दिया। प्रश्न एक क्रिया थी, उत्तर उसकी प्रतिक्रिया थी। अब मैं उत्तर दूं और आप सुन रहे हैं तो आपके भाव भंगिमा एक सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रही है कि महाराज ने सही उत्तर दिया। और अब मैंने कह दिया होता, क्या अकल नहीं है, कुछ भी पूछने खड़े हो जाती, तो मुंह बन गया होता, वो भी एक प्रतिक्रिया थी। तो मैं आपसे कहता हूँ, क्रिया की प्रतिक्रिया हमेशा मुस्कुराहट के साथ दो, खिन्नता के साथ मत दो। पहला सूत्र, क्रिया की प्रतिक्रिया तो दो, मत दो भी तो सकारात्मक प्रतिक्रिया दो। हमेशा अपनी प्रतिक्रिया में मुस्कान फेंको, और ऐसी मुस्कान की रोते हुए व्यक्ति के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाए। खुद रोने में प्रतिक्रिया मत दो, और किसी को रुलाने की प्रतिक्रिया भी मत करो। जीवन में सकारात्मकता को अपनाओ। जब भी प्रतिक्रियाएं करनी हो, सकारात्मक प्रतिक्रिया करें, नकारात्मक प्रतिक्रिया से बचे तो हमारा जीवन धन्य होगा। हम अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में समर्थ होंगे, बुलंदियों को छू सकेंगे। श्री प्रत्युष जैन, कन्नौज। नमोस्तु 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 महाराज श्री। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान वृक्ष के नीचे होता है, तो महाराज श्री क्या और भी केवल ज्ञान जिनको भी होता है वो क्या वृक्ष के नीचे ही होता है, या ये तीर्थंकरों के साथ मतलब एक कोइंसिडेंस है? देखिए, बात बिल्कुल सही है। तीर्थंकरों को ही नहीं, सभी को केवल ज्ञान नहीं, तीर्थंकरों को केवल ज्ञान वृक्षों के नीचे ही होता है। अन्य केवलियों को अन्यत्र भी हुए हैं, कोई जरूरी नहीं कि उनको केवल ज्ञान के लिए वृक्ष की शरण में जाना पड़े, पर तीर्थंकरों को जो केवल ज्ञान हुआ वृक्ष के नीचे ही होता है। मैंने वृक्ष की महिमा पर एक पूरा प्रवचन दिया था, आपको याद होगा, आप भी थे, जब मैं सतना था। सतना की गौशाला में एक प्रवचन में पेड़ के नीचे बैठ कर के ही दिया था, और उस पेड़ के नीचे पेड़ की ही चर्चा की, वृक्षों की चर्चा की कि वृक्षों का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है, वृक्ष हमारे जीवन के कितने बड़े आधार हैं। वस्तुतः वृक्ष हमारे लिए सहनशीलता और सहिष्णुता को बताता है। जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, सब प्रकार की बाधाओं को बीच वृक्ष प्रतिक्रिया रहित होकर, प्रतिकार रहित होकर के सता है, और खुद धूप खाकर हमें छाया प्रदान करता है, पत्थर मारने वाले को भी मीठे फल प्रदान करता है। ऐसे ही अपने जीवन में आगत समस्त बाधाओं को जो सहज भाव से सहता है, वही अपने जीवन में कैवल्य के फल को प्राप्त कर सकता है। दूसरा, वृक्षों में बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा हमारे जीवन को ऊर्जावान बनाती है, जिसके बदौलत हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए वृक्षों का महत्व है। तीर्थंकरों ने दीक्षा भी वृक्षों के नीचे ली, और उन्हें कैवल्य भी वृक्षों के नीचे मिला। इस प्रकार आज के सत्य को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज श्री। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन, विसर, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसर डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, धोध सीकर प्रवासी इम्फाल बैंगलोर कलकत्ता निवासी, पिताजी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी काला एवं माता श्री स्वर्गीय फूल देवी जैन की पुण्य स्मृति में
कोरोना वैश्विक महामारी के शीघ्र निवारणार्थ पुण्यार्चक महेश कुमार काला एवं धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी जैन, पुत्र अंकित, पुत्रवधू कृतिका, पौत्र आरव एवं अद्विक आदि काला, पुत्री एवं दामाद श्रीमती मिकिता अंकित जी गंगवाल, कुमारी वान्या अर्थव गंगवाल रांची, फर्म वैरायटी ट्रेडर्स कॉम्प्लेक्स इम्फाल कलकत्ता बेंगलुरु, श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची केरल। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकोद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकोद्रे, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद रवि कड़बी बेंगलुरु, श्रीमती सरोज, श्री सुनील, आशिका, प्रतीक जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड कोचीन, श्री छवि कुमार सेठी, श्रीमती कविता देवी सेठी, शील चंद छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर फ्लोर मिल, दीमापुर नागालैंड।